कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, ऐसे में कल मार्केट करेगा भयंकर तबाही, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है गिरावट के। इंडिया विक्स आ चुका है अपने एक सपोर्ट लेवल पर। निफ्टी में आया बड़ा ब्रेक डाउन, बैंक निफ्टी में भी रिजेक्शन ब्रेक डाउन देखने को मिला। 19,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,08,000, 19,400 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 83,000। कल होगी सेंसेक्स की एक्सपायर, बड़े ही जोरदार धमाकेदार। निफ्टी की साइड देखें तो आज मार्केट के अंदर अच्छी खासी 50 पॉइंट के करीबन यहाँ पे गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन बैंक निफ्टी की साइड जाए तो 25 पॉइंट की तेजी यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिले। तो पूरी तरह से इंडेक्स जो है आज भी एक साइडवे बाजार की तरफ क्लोजिंग होते हुए बिल्कुल नजर आ रहे। लेकिन निफ्टी में यहाँ देखें तो कल यहाँ पे अच्छी खासी रिजेक्शन और आज एक ब्रेकडाउन, यानी डबल टॉप एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी ठीक मार्केट उसी लेवल पे जा चुका है, मार्केट का एक लेवल जहां से बड़ी गिरावट आई थी। और पिछले 2-3 दिन से आपको बोल रहा हूं कि ये 19,450 मार्केट के लिए बड़ा जोन है। अगर 450 के ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग दे देता है मार्केट तो हमारे लिए रहेगा एक पॉजिटिव ट्रेंड। लेकिन मार्केट जो है 19,450 के लेवल पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बार बार ऊपरी लेवल से रिजेक्शन हमें देखने को मिलता। तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे सिनेरियो जो नजर आ रहा है हमें नेगेटिव की तरफ नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा डीपली जाने के लिए हम बिल्कुल, क्योंकि पहले तो ये कल का हाई और आज का हाई 2 दिन की कैंडल है, इन दोनों को अगर हम हाई देखें तो ठीक मार्केट के पास 19,450-60 के ऊपर ही आ रहा है। ये लेवल हमारे पास काम करेगा लेवल। तो इस लेवल को हमने कर देना पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल। अब हम जाते हैं डीपली बात करने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहां पे अगर हम देखें मार्केट ने बार बार रिकवरी करने की कोशिश की है। देखो ये रिकवरी कल भी आज भी बाजार कोशिश करता रहा, लेकिन ऊपरी लेवल से बाजार टिक नहीं पाया और गिरावट ऊपरी लेवल से निफ्टी के अंदर देखने को मिली। लेकिन एक छोटा सा लेवल था मार्केट के पास, ये 400 का ये सपोर्ट जोन था। मार्केट ने इसी लेवल पे आके फिर से क्लोज दिखा के यानी पूरी तरह से ट्रैप करने की पूरी कोशिश की गई है। तो ये जोन जो आ रहा है हमारे पास ऊपर की गिरावट के साथ, तो ये हमारे पास अब रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, क्योंकि इसी लेवल पर हम देखेंगे तो कॉल राइटिंग भी और पुट राइटिंग भी दोनों बराबर की नजर आएंगी। क्योंकि जिस लेवल पर मार्केट क्लोजिंग होता है या किसी लेवल स्ट्राइक पर, तो यहां पे दोनों साइड कॉल और पुट बिल्कुल बनते हुए नजर आते हैं। दोनों तरफ बड़ी घमासान कांटे की टक्कर बन जाती है मार्केट। देखो मार्केट में ना वोल्टिलिटी अभी रुकी हुई है, दिवाली तक मार्केट ऐसे ही करने वाला है। 2 सेशन तो वैसे ही रह गए हैं, एक सेशन रह गया है, एक दिवाली का मुहूर्त ट्रेडिंग रह गया। तो 2 सेशनों की बात करेंगे तो मार्केट के अंदर कोई बड़ी उठापटक तो नहीं हो रही है ना, बिल्कुल छोटी छोटी मोमेंटों के अंदर गिरावट देखने को मिलती है, तेजी देखने को मिलती है, वही 40-50 पॉइंट के दायरे में। क्योंकि मार्केट एक रेंज बोन्ड में जा चुका है और इसी रेंज में अभी 2 दिन यहां पे निकालने भी वाला। लेकिन अगर हम देखें यहां पे हमारे लिए बड़ा लेवल, यहां पे मार्केट ने गिरावट आके यहीं पे एक सपोर्ट लिया है। कौन सा लेवल है सपोर्ट लेवल? इस लेवल की मैं बात करूंगा तो मार्केट के पास ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड जोन बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल रहने वाला है एक तरह से 19,380। तो इस एरिया को हमने कर देना है पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन भी कर सकते हैं या यहां पे रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। आ गया ना बिल्कुल एक तरह से स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, यानी ये हमारे पास डबल बॉटम का काम करेगा। आ गया बिल्कुल भाई। देखो ऐसे आपके सामने ही लेवल कैसे बना रहा हूं, कैसे आपको सिखा रहा हूं, यही आपके सामने हो रहा है बिल्कुल। ये नहीं कि पहले से बना बनू के 4 लाइनें बना बनू के पहले ले आता हूं, आपके सामने सिखाने की कोशिश रहती है। ये टेलीग्राम चैनल है जो लाइव मार्केट के अंदर आपको अपडेट करता रहता हूं, साथ ही साथ हर तरह से आपको सपोर्ट करने की कोशिश करता रहता हूं। एक एक लेवल पर डिस्कशन आपके साथ करता रहता हूं। यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, पूरा आपको साफ साफ हिंदी में लिख के डाला गया। तो टेलीग्राम लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पे हमारे पास देखिए तो निफ्टी में एक अच्छा खासा 19,380 सपोर्ट जोन बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन यहां पे हमारे लिए नीचे की साइड भी देखें तो मार्केट ने यहां पे 7 तारीख को अच्छी खासी बार बार प्राइस एक्शन के साथ ऊपर की तरफ गया था, यानी छोटे छोटे जोन, क्योंकि मार्केट के पास लेवल पॉइंट छोटे छोटे जोन निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास देखो डीपली अगर हम बात करें एक एक लेवल पर रुकता हुआ नजर आएगा। 19,350 मार्केट के पास सपोर्ट जोन बन रहा है। इसके नीचे अगर हम देखें तो मार्केट ने अच्छी खासी बार बार बढ़िया वाली रिकवरी दिखाई थी और यह रिकवरी थी भी मार्केट के पास पूरा
एक तरह से 19,300 के लेवल से, यानी नीचे की साइड 350 और इसके नीचे देखें तो 300 का लेवल हमारे पास बनने वाला है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। यानी ऊपर की साइड हमारे पास क्या रहेगा 460-65 का एरिया बिल्कुल मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्या है रेजिस्टेंस, यानी पिछले 2 दिन का हाई अगर हम देखें आज का हाई भी मान सकते हो और इससे पहले कल का हाई भी, यानी 8 और 9 तारीख का 2 दिन का हाई हमारे पास क्या बन गया एक डबल टॉप एरिया हाई लगने के बाद मार्केट की रिजेक्शन पूरी तरह से देखने को मिले। तो ये हमारे पास अपर साइड एरिया एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस एरिया को अगर हम देखें तो 465 बिल्कुल आ रहा है अपर साइड पे। नीचे एक सपोर्टेड जोन रहेगा 19,380 का, लेकिन 380 को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास सपोर्ट 19,350 और इसके नीचे जाएं तो 19,300 का लेवल बिल्कुल है। भाई छोटे छोटे लेवल है, मूवमेंट भी तो छोटी छोटी चल रही है मार्केट के अंदर। तो इन छोटे छोटे पॉइंटों की बात इसलिए कर रहा हूं कि छोटे पॉइंटों के अंदर ही स्कैल्पिंग करके हम निकल सकते हैं एक लर्निंग पर्पज के साथ। लेकिन अगर 300 के लेवल को मार्केट करता है ब्रेक डाउन तो हमारे पास रहेगा नीचे का एरिया, ये जो गैप को छोड़ के गया था ना, फिर ये गैप है जो गिरावट आती है तो नीचे की तरफ कहां तक ये गिरावट आती हुई देखने को मिलती है, वो लेवल इसलिए बनाए जाते हैं। ये लेवल इसलिए बना रहा हूं दोनों तरफ की, अगर मार्केट गिरता है तो नीचे कहां तक किस किस लेवल तक गिरेगा, अगर ऊपर जाता है तो मार्केट किस लेवल तक जाएगा, ये दोनों साइड के लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसलिए बनाए जाते हैं भाई। तो अभी अगर हम देखें 300 के लेवल को अगर मार्केट करता है ब्रेक डाउन तो नीचे का जो गैप था इस गैप को फील करता हुआ नजर आएगा, यानी नीचे हमारे पास रहेगा 19,270 का एरिया। तो हमारे पास ये आ गया सपोर्ट के जोन पर 19,270 बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड जोन। लेकिन निफ्टी में ऊपर की साइड देखें तो हमने क्या बनाया 465, लेकिन 465 के ऊपर भी जाके देखें तो मार्केट के पास ये एक ट्रैप जोन है भाई, पूरी तरह से ये ट्रैप जोन है और ये जोन साइडवे मूवमेंट है। यानी अगर 465 के लेवल को भी मार्केट कर दे रहा ब्रेकआउट तो समझो यहां पे एक ट्रैप हो सकता है। तो इसलिए हमने ट्रैप से बचने के लिए ये लेवल को पूरा अगर हम यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अगर मापे तो ये हमारे पास बन जाता है ठीक 19,490 का लेवल बन गया बिल्कुल, जो आपको पिछले कुछ दिनों से लगातार बता रहा हूं। तो भाई ये लेवल हमारे पास रहेगा। इससे बढ़िया अगर हम देखें मोमेंटम अगर कॉल की साइड आती है तो ये देखो कितना बड़ा ब्रेकडाउन आया था, जैसे जितना बड़ा ब्रेकडाउन आया था ऐसे ही ब्रेकआउट आने की संभावना है। पॉजिटिव मूवमेंट में ये लेवल संभावना कहां तक रहेगी 550 तक का लेवल, ऊपर की साइड हमारे पास 550, यानी पूरे लेवल का इंतजार करेंगे तो बढ़िया मोमेंटम। अब यहां पे आप साफ साफ देखना भाई मार्केट के अंदर कहां पे किस लेवल पे पॉइंट ज्यादा मिल रहे हैं। यहां पे अगर हम देखें 490 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो यानी इस लेवल को ब्रेकआउट तो पॉइंट हमारे पास कहां होंगे 50-60 पॉइंट का स्कैल्पिंग। यहां पे कॉल साइड मोमेंटम कहां पे अपर साइड रेजिस्टेंस 19,550 के लिए। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमारे पास 19,490 और इससे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो हाई है वही रहेगा। तो यहां पे एक एक लेवल पर बात कर ली गई है कि मार्केट कहां पे रुक सकता है, कहां पे बुकिंग करना चाहिए। अगर मार्केट यहां से रिकवरी ब्रेकआउट देता है मॉर्निंग टाइम में तो ये रिकवरी हमें यहां तक लेके आ सकती है, तो इस लेवल तक तो बुकिंग करना चाहिए ना। तो ये लेवल रहेगा हमारे पास अपर साइड पे, नीचे सपोर्ट के तौर पर हमारे पास आ चुका है 19,380 बिल्कुल, और इसके नीचे अगर हम देखें तो 19,350 का लेवल और इसके नीचे हमारे पास रहेगा 300 का लेवल। छोटे छोटे पॉइंटों में मोमेंटम स्कैल्पिंग रहेगा और इसके नीचे भी देखें तो 19,270 मार्केट के लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट के तौर। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो 19,500 के लेवल पर क्या नजर आ रही है बड़ी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग जो है 1,08,000 की, और इसके अबव भी अगर हम देखें तो 19,600 के लेवल पर बड़ी अच्छी खासी कॉल राइटिंग 53,000 की नजर आ रही है, यानी बड़ी जबरदस्त। उधर से अगर हम देखें 550 के लेवल पर बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग। तो अपर साइड के जो जोन हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस कौन सा निकल के आ रहा है भाई, सबसे बड़ा खतरनाक जोन रहेगा ये 500 का जोन, क्योंकि 19,490 के लेवल पर डबल डबल जोन बनता हुआ नजर आया है। तो ये 500 और 490 हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बन चुका है। लेकिन अगर हम देखें इसके आगे भी हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा रहा है
19,600 का बड़ा जबरदस्त। नीचे सपोर्ट के तौर पर देखें तो 19,400 बिल्कुल है, लेकिन 400 के जोन पर देखें तो 83,000 की पुट राइटिंग और 67,000 की कॉल राइटिंग, दोनों तरफ कांटे की टक्कर बन रही है। तो 400 को छोड़ के हम देखें तो 350 और 300 के लेवल पर देखें तो पुट राइटिंग जो है 48,000 की। नीचे 200 के लेवल पर देखें तो बिल्कुल 48,000 की यहां भी पुट राइटिंग। तो नीचे सपोर्टेड जोन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये रहेगा 19,300 और इसके नीचे देखिए तो 19,200 का लेवल बिल्कुल मार्केट के पास काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। अब हमने क्या करना है, एक फार्मूला चेक करना है, एक टोटल डाटा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये पुट का टोटल और इस साइड होता है भाई कॉल का टोटल। यहां पे हम फार्मूला लगाते हैं चेक करने के लिए कि मार्केट का सिनेरियो क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है, इसके लिए चेक कर। इसको कैसे निकालते हैं, यानी पुट के टोटल से कॉल का टोटल बिल्कुल डिवाइड करते हैं। जो भी नए व्यूअर है उनको समझाने के लिए फार्मूला बहुत जरूरी है। तो यहां पे पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड किया तो ये निकल के आ गया भाई पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो। अभी जो आ रहा 0.84 का पीसीआर रेशो आया है, ये कैलकुलेट करने के बाद यानी डाटा क्या दिखा रहा, पूरी तरह से नेगेटिव एक सिनेरियो दिखा रहा है कि 0.84 का मतलब एक डाटा पूरी तरह से बियरस मोड में निफ्टी का नजर आ रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड नजरें डाले तो यहां भी हमें रिजेक्शन देखने को मिली है ऊपरी लेवल से, अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था बैंक निफ्टी, अपने इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा था पूरी तरह से। लेकिन इस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करता है, कौन सा लेवल था अभी 43,850 का लेवल, इसको अच्छा खासा सुबह सुबह ब्रेकआउट किया गया। सिनेरियो देखो पहले तो मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से नेगेटिव, थोड़ा सा रिकवरी, फिर से गिरावट के लिए एक संभावना दिखा रहा है। लेकिन अगर यहां पे आज का जो हाई है इसको ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे देता है तो हमारे लिए रहेगा सिनेरियो पॉजिटिव आने वाले समय के लिए। लेकिन अभी अगर हम देखें बैंक निफ्टी का थोड़ा सा डीपली जाके, अब वो लेवल को देखो कहां पे फेक ब्रेकआउट आया है, ये था भाई फेक ब्रेकआउट। मार्केट करता है ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट आया, उसके बाद धड़ाम 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 गिरावट, फिर आगे गिरावट। ये था मार्केट के लिए ट्रैप, जहां पे ऑप्शन बायर को बिठा के बढ़िया वाला ब्रेकआउट देके कर दिया पूरी तरह से ट्रैप, यानी कॉल वालों को फंसाया गया बुरी तरह से। अगर यहां पे हम लगाए ना स्टॉप लॉस तो फिर हमारे लिए बढ़ जाता खतरा, यानी हमारा प्रीमियम बिल्कुल कगार जीरो होने की तरफ आ जाता है, ऑप्शन बायर बर्बाद होने की तरफ चला जाता है। क्यों होल्ड करते हैं, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करेंगे तो यहां पे इसीलिए ब्रेकआउट जो बना है इसी का स्टॉप लॉस लगा लो, वही काफी होता है और वही स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। अगर इस ब्रेकआउट को खत्म कर दे मार्केट, यानी बायर के ऊपर सेलर हावी हो जाए तो निकल जाओ उस ट्रेड से। समझो ट्रेंड को, एक सिनेरियो समझा रहा हूं मार्केट के अंदर, अगर मार्केट के अंदर बायर एक्टिव है और उसके ऊपर सेलर हावी हो जाता है यानी पूरी तरह से बलवान हो जाता है, तो वहां से एग्जिट होना पड़ता है कॉल की साइड से। फिर बलवान कौन है, पुट वाला बलवान है, पुट की साइड जाना पड़ता है। क्या होता है, अगर आपको कॉल में लॉस हो रहा है तो पुट की साइड से रिकवर किया जाता है। लॉस रिकवर करने का फार्मूला ही यही है, अगर आप दो लोट से ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर पुट की साइड भी दो लोट मारने पड़ेंगे, ऐसे चलता है मार्केट के अंदर। तो अभी अगर हम देखें ये जो फेक ब्रेकआउट आया है, इस लेवल को क्यों आया भाई, इस लेवल पे अगर हम देखें मार्केट के पास एक ट्रेंड है बिल्कुल, अगर हम देखें छोटा सा जोन बिल्कुल बना रहा है मार्केट। इस लेवल की बात करूंगा, ये हाई लगाया था मार्केट ने करीबन 20 अक्टूबर को हाई लगाता है, ठीक 20,875 का हाई, ऊपर से रिजेक्शन आई ना, बिल्कुल रिजेक्शन। लेकिन वहां पे क्या था, ब्रेकआउट था। इसके ऊपर अगर हम देखें ये हाई ऊपर क्या है 44,050 का एरिया, जैसे ही ये एरिया रहेगा हमारे पास 44,050 का एरिया। आज लेवल बदल रहे हैं, थोड़े ध्यान से सुन लेना मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट जैसे जैसे ट्रैप कर रहा है हम भी पूरी तरह से एक्टिव होके चल रहे हैं। तो ये हमारे पास 44,050 का एरिया अपर साइड पे क्यों है, ये हाई लगे थे भाई इस लेवल से, रिजेक्शन यहां से आई थी। अभी रिजेक्शन एरिया भी पूरा कवर करना पड़ेगा, यहां पे एक छोटे छोटे पॉइंटों में नहीं, यहां पे मार्केट कर रहा है ट्रैप, तो यहां पे ट्रैप जोन से बचने के लिए अब हमारे पास आ चुका ऊपर साइड 44,050, और इस 44,050 के ऊपर अगर हम जाके देखें तो बैंक निफ्टी में ये जोन फिर खुल जाएगा।
कितना बढ़िया जोन खुलेगा। ये देखो कितनी बड़ी गिरावट आई थी, ये गिरावट जो आई थी, अब यहां से अगर हमें मिलता है ब्रेकआउट तो ये रहेगा हमारे लिए बढ़िया वाला पॉइंटों का एरिया। बढ़िया पॉइंट देखो कितना बड़ा एरिया है, यहां बढ़िया वाले शतक लगते नजर आएंगे। डबल डबल सेंचुरी लगा सकता है मार्केट, यहाँ पे कॉल वाले डबल डबल सेंचुरी लगाते हुए नजर आ सकते हैं। ये वो लेवल है। तो ये लेवल कौन सा है भाई, 44,050 के ऊपर मार्केट करता है ब्रेकआउट तो ये लेवल रहेगा हमारे पास अपर साइड पे 44,350 से लेके ये जोन पूरा, तो 350 से लेके 44,400 का एरिया हमारे पास काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का। तो इन लेवलों को हमने कर देना पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हो यार, आप कर दिया करो लाइक, मेरा कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपको सिखाता रहूंगा। तो ऊपर की साइड हमारे पास बिल्कुल रहेगा भाई 44,350 का एरिया, बड़ा जबरदस्त आ रहा ना बिल्कुल। तो एक एक लेवल को अगर हम मार्क किया है तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके अबाव देखें तो 44,500 बिल्कुल है। तो ये तो हो गई भी ऊपर की साइड एरिया, हमें एक तेजी आती है तो कहां तक आ सकती है, लेकिन मार्केट ने दिया है ऊपरी लेवल से रिजेक्शन, देख रहे हो ये रिजेक्शन आया है, पूरी तरह से रिजेक्शन। लेकिन मार्केट ने कल देखो अच्छी खासी सपोर्ट ली थी, ये वो सपोर्ट जोन था और अब ये सपोर्ट बनेगा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे। क्या काम करेगा भाई, इस लेवल को अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन रहा है एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट जोन, पूरा रेक्टेंगल करके चलेंगे 43,550 का लेवल, पूरी तरह से 43,550। तो ये हमारे पास सपोर्ट बन चुका है 43,550 का एरिया, बड़े जबरदस्त तरीके से। ऊपर का हाई जो आज का हाई था हमारे पास 43,875 का लेवल, जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगा 44,050। इसके अबव अगर हमारे पास क्या रहेगा 44,350, ये अपर साइड रेजिस्टेंस है, नीचे साइड सपोर्ट जोन, यानी दोनों तरफ की तैयारी करके ही चलना पड़ेगा मार्केट के अंदर। अगर मार्केट यहां पे ब्रेकआउट करता है 550 के लेवल को, फिर मार्केट के लिए कहानी खराब हो सकती है। कहां पे हो सकती है, ये वो लेवल रहेगा नीचे की साइड, जहां से बड़ा अच्छा खासा ब्रेकडाउन के बाद यहां पे बायर एक्टिव हुए थे। ये देखो बिल्कुल पहले क्या था, सेलर एक्टिव थे, यानी पुट वाले एक्टिव थे, उनके ऊपर बायर एक्टिव हुए और बायर जैसे एक्टिव हुआ ना, ये मार्केट चला गया भाई 43,800 तक के ऊपर, अच्छा खासा 850 का लेवल टेस्ट किया। कहां पे बायर एक्टिव हुआ था, ये लेवल था भी हमारे पास बिल्कुल 43,000, ये लेवल हमारे पास बिल्कुल नीचे की साइड 300 के लेवल से बायर एक्टिव हुआ था। तो ये नीचे की साइड सपोर्टेड जोन बिल्कुल बनेगा, यानी हमने क्या करना है, नीचे की साइड के लेवल को पूरी तरह से हम यहाँ पे पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, पूरा ट्रेंड लाइन के साथ पूरा मार्क करके चलेंगे। यानी ये हमारे पास हो गया नीचे की साइड 44,000 नहीं है भाई 43,350, और इसके नीचे अगर हम जाके देखें तो ये हमारे पास आ गया 43,300 का लेवल, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन जो नीचे की साइड निकल के आ रहा है 43,350 का लेवल। इसके नीचे भी देखिए तो 43,300 बिल्कुल रहेगा बैंक निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आए। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखो 43,800 के लेवल पर अच्छी खासी और 700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग शिफ्ट होती नजर आ रही, 1,18,000 की, 1,28,000 की, जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग बिल्कुल नजर आ रही। लेकिन नीचे की साइड से देखें तो अच्छा खासा सपोर्ट बिल्कुल बनेगा, लेकिन ऊपर की साइड देखें तो अच्छा खासा 44,500 400 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त, और 44,000 के लेवल पर भी 1,70,000 की कॉल राइटिंग, यानी अपर साइड पे देखें तो एक एक लेवल पर, यानी ऊपर की साइड हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 43,800। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं 870-75 के एरिया की, बड़ी जबरदस्त। लेकिन इसके अलावा देखें तो 44,000 बिल्कुल रहेगा, यानी ऊपर की साइड 44,050 की हम ऑलरेडी डिस्कशन किया है। लेकिन इसके ऊपर भी अगर हम देखें 44,400 का जोन हमने डिस्कशन किया है, और 400 के जोन के साथ अगर हम देखें 500 के जोन पर हैवी कॉल राइटिंग बिल्कुल नजर आ रही है, यानी डाटा मैच होता हुआ नजर आ रहा है। नीचे की साइड देखें तो अच्छी खासी सपोर्ट जोन कहां पे नजर आ रही है भाई
43,500 400 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त, 600 के लेवल पर भी बड़ी जबरदस्त। ये देखो पुट राइटिंग बड़ी मैसिव बन रही है यहाँ पे, तो बड़ा जोर लगाएगा मार्केट यहाँ पे 43,500 के लेवल पे आने के बाद। 550 की हमने ऑलरेडी डिस्कशन भी किया है। नीचे की साइड अगर हम देखें 43,000 के लेवल पर बड़ा जबरदस्त सपोर्ट बना रहा है मार्केट, यानी नीचे का लेवल हमारे पास काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी के अंदर। तो फार्मूला हम यहाँ भी यूज करते हैं, यानी पुट का टोटल और यहाँ पे होता है कॉल का टोटल। एनएसए की साइड पे आप खुद भी जाके आप चेक कर सकते हो, सिंपल फार्मूला रहता है, यानी जो पुट का टोटल होता है ना इस साइड जो ये, और यहाँ पे होता है कॉल का टोटल। इस टोटल को आप डिवाइड कर सकते हो, यानी पुट के टोटल से कॉल को टोटल को डिवाइड करने के बाद पीसीआर रेशो निकल के आता है। फार्मूला को समझाऊंगा आपको अच्छी तरीके से। तो पुट कॉल रेशो अभी क्या निकल के आ रहा है, 0.97 का पीसीआर रेशो बिल्कुल साफ साफ निकल के आ रहा है। यानी हमारे पास अगर 1.10 के ऊपर होता है पीसीआर रेशो तो पॉजिटिव माना जाता है डाटा, यानी अगर 1 पॉइंट के लेवल पे है तो डाटा क्या माना जाता है, साइडवे ट्रेंड में, पूरी तरह से साइडवे जोन दोनों तरफ से। अगर 0.95 या 0.90 के नीचे होता है तो डाटा एक बेयरिश मोड में माना जाता है। तो अभी क्या आ रहा है, पूरी तरह से दोनों साइड से अगर हम जाके देखें मार्केट एक साइडवे क्लोज होता नजर आया है। अब ये डाटा बेयरिश कब बनेगा, जैसे ही एक तरह से 43,550 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो डाटा भयंकर तरीके से बेयरिश बन सकता है कल के सिनेरियो।